नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की संपूर्ण कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करना। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सपरिवार आंवले के पेड़ की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो व्यक्ति आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे आरोग्य, जीवन, सुख, सौभाग्य मिलता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आंवला नवमी की पूजा के दौरान इससे जुड़ी इस कथा को भी अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। आइए अब कथा रसमान करते हैं। एक राज्य में आंवलिया नाम का राजा रहता था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह करना पसंद नहीं था। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली कर देगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, इतना दान करना बंद कर दीजिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया और वो किसी जंगल में चले गए। अब राजा आंवला दान नहीं कर पाता था। अपने प्रण के अनुसार उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई, इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा और रानी ने ये सब देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन ग्रहण करें। अब राजा और रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर, माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए जंगल में आ गए और अपने पिताजी के राज्य में आकर पहुँचे। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें नहीं पहचाना और काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह देखकर रोना आने लगा कि यह तो मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था, हमारा धन नष्ट हो गया, आज वे न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया, अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी नहीं घटता। बेटे बहू अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। जैसे भगवान ने उस सेठ को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते, हुंकारा बरते, कहानी सुनाते, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए दोस्तों अब दूसरी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। व्यापारी की पत्नी काफ़ी परेशान रहती क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि अगर वह संतान प्राप्ति करना चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को चढ़ानी होगी। व्यापारी की पत्नी ने यह बात अपने पति को बताई, परंतु व्यापारी ने अपनी पत्नी को इस तरह का कृत्य करने से मना कर दिया। लेकिन व्यापारी की पत्नी के मन में संतान प्राप्ति की लालसा कम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने पति से छिपकर और हत्या की परवाह किए बिना ही एक बच्चे को चुराया, उसकी बलि दे दी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि व्यापारी की पत्नी कई रोगों से ग्रस्त हो गई। पत्नी की हालत देख व्यापारी काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन जब उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने पूरी घटना के बारे में बता दिया। यह सुनकर व्यापारी बड़ा क्रोध हुआ और परंतु पत्नी की स्थिति देखकर वह काफ़ी दुखी भी हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी को निरोगी होने का उपाय बताया। उसने कहा, यदि तुम पाप से मुक्ति पाना चाहती हो तो कार्तिक मास में गंगा स्नान करें, सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करें। व्यापारी की बात सुनकर पत्नी
नियमबद्ध तरीके से पति की बात का पालन किया। व्यापारी की पत्नी से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में दर्शन दिया और कहा, यदि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वह वृंदावन में आंवले के पेड़ के नीचे जाकर विधि पूर्वक पूजन करे तो वह पाप से मुक्ति पा सकती है। माँ गंगा की सलाह मानकर व्यापारी की पत्नी ने विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई। आइए दोस्तों, आंवला नवमी की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय और कुछ भी नहीं जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्तुति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा, हे शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को भी कुछ दान में नहीं दिया। यह बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में सुख नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं? शंकराचार्य की बात सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो उसी समय उन्हें गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के समान आंवलों की वर्षा कर दी और उसकी कुटिया की जगह महल खड़ा कर दिया। जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु एवं शिवजी वास करते हैं और इस दिन अच्छे कार्य करने से कई जन्मों तक इसका पुण्य फल मिलता है। जो लोग अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उन्हें असीम शांति मिलती है और जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। जो महिलाएं श्रद्धापूर्वक इस नवमी की पूजा करती है उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने के लिए यदि आपकी थाली में आंवला या उसका पत्ता मिल जाए तो काफ़ी शुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। अक्षय नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करके महिलाओं को आंवला के पेड़ के पूजा करनी चाहिए। इस दिन होश के पूरे परिवार को आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आपके आंवले के छोटे पौधे के पास ही पूजा कर सकते हैं, फिर भोजन करें। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना, उसकी परिक्रमा करना विशेष माना जाता है। इस दिन महिलाएं वृक्ष या दूध से अभिषेक करती है और पूरे विधि विधान से पूजा करती है। श्रृंगार का सामान, कपड़े किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें। नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर सफ़ेद लाल मोली के धागे को लेकर महिलाएं 8 या 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद आंवले के पेड़ से श्रृंगार का सामान लेकर सुहागिन को दान दें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर व्रत कथा सुने। ये दोस्तों, केले के पेड़ सींचने की कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वह दोनों माँ बेटी सिलाई बुनाई करके अपना गुजारा करती थी। दोनों माँ बेटी कार्तिक मास में स्नान व्रत किया करती और गुरुवार को उपवास भी रखती। उसकी बेटी का नाम राधा था। वह रोज पनघट पर पानी भरने के लिए जाया करती थी। तब एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था। दोनों माँ बेटी कार्तिक मास का व्रत स्नान कर रही थी और ऊपर बैकुंठ में माता लक्ष्मी ये सब देख रही थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, मृत्यु लोक में एक महिला और एक पुत्री पूरी नियम और श्रद्धा से कार्तिक मास स्नान करती है और व्रत रखती है। अगर आज हम इनकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। भगवान विष्णु भी यही चाहते थे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को साथ लेकर मृत्यु लोक में ब्राह्मण का वेश बनाकर उसी पनघट पर आकर बैठ गए। तभी राधा वहां पानी भरने के लिए आई। जैसे ही राधा पानी भरकर वापस जाने लगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण के भेष में उन्होंने कहा
कि बेटी, हम बहुत दूर गांव से आए हैं, हमें आज रात्रि के लिए आसरा चाहिए। जो लोग हमें आसरा देते हैं वो हमें भोजन भी कराते हैं। क्या आज रात के लिए हमें आसरा दोगी? आज रात्रि का भोजन हमें कराओगी? तब राधा बोली कि हे ब्राह्मण देव, अपनी माँ से पूछ कर आती हूँ। राधा भागी भागी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, आज मुझे कोई ब्राह्मण दंपति मिले थे। तब उसकी माँ ने सारी बात सुनकर कहा, बेटी, हम दोनों के भोजन करने के बाद कुछ बचता ही नहीं, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? तब उसकी बेटी कहने लगी, माँ, आज तो हमारा कार्तिक मास का उपवास है, आज तो हम कुछ खाते पीते भी नहीं, अपने हिस्से का उन्हें खिला देंगे। माँ, तुम ही तो कहती हो अतिथि देवता होते हैं। माँ ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तू सही कहती है, तू उसे बुला कर ला। राधा भागी भागी पनघट पर गई और ब्राह्मण और दंपति को घर ले आई और उन्हें आसन पर बिठाया और खाना परोसा। खाना खाने के बाद वो दोनों कहने लगे, हमें विश्राम करना है। तब दोनों माँ बेटी उन्हें अंदर कमरे में बिठा दिया और उनके रहने के लिए एक ही कमरा था। दोनों माँ बेटी ब्राह्मण दंपति को अंदर सुलाने के बाद आंगन में ही दरी बिछाकर सो गई। उस दिन उनका कार्तिक मास का व्रत था। उन्होंने पानी पिया और दोनों सो गई। इस तरह सुबह हो गई। दोनों माँ बेटी सुबह उठी तो उठकर अंदर कमरे में अतिथियों को देखने लगी तो वहाँ कोई नहीं था। उनका एक कमरे का मकान बहुत सुंदर महल बन गया। पूरे घर में अन्न धन के भंडार भर गए। दोनों माँ बेटी आश्रय में पड़ गई और माँ ने पूछा, बेटी, ये ब्राह्मण दंपति कहाँ गए? और बेटी ने कहा, माँ, मुझे ये पनघट पर मिले थे। तब बेटी और माँ भागी भागी पनघट पर देखने के लिए गई तो वे वहीं बैठे हुए थे। तब माँ बेटी उनके चरणों पर गिर पड़ी। तब माँ पूछने लगी कि आप कौन हैं? कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। उसी समय बुजुर्ग दंपति ने माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के रूप में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों ने पूरे कार्तिक का व्रत और स्नान किया, तुम दोनों पर हम अति प्रसन्न हो गए, इसीलिए हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए थे और तुम दोनों का कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब दोनों माँ बेटी इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को गई। जैसे भगवान ने उन दोनों माँ बेटियों को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते और हुंकारा भरने वाले के सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए कार्तिक मास की जय। आइए भक्तों, अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी। वो सब कुछ धर्म पूर्ण करती, व्रत रखती, लेकिन विनायक जी का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन विनायक जी को गुस्सा आया। गणेश जी बहन को भयभीत करने लगे तो दिन दिन सूखने लगी। सब भाइयों ने उसका दुख का पता लगाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 7वां भाई बहुत ही चतुर और होशियार था। उसने आधी रात को भेष बदलकर गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो? तुम मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? तब बोले, मैं गणेश जी हूँ। तेरी बहन सारी बातें सुनती है पर मेरा नाम आते ही दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप उसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उसी दिन के बाद नियम ले लिया कि मैं रोज़ गणेश जी की कहानी सुनूंगी, कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाऊंगी। अब बहन रोज़ कहानी सुनने के बाद भी कुछ खाती। इस तरह गणेश जी बहन पर बहुत प्रसन्न हुए और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी और उसे भी अच्छा वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन 7 भाइयों की बहन पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनाते और हुंकारा देने वाले को सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए भक्तों, अक्षय नवमी की आरती सुन लेते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, परकट भय कली कारण, द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो,
जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वेश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दिन ही, प्रभु श्रद्धा तज दिन ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छीने छीने रूप धर्यो, सरदा धारण की नहीं, सरदा धारण कीनी, तिनको काज सरयो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वाछित फल दीनो, मन वाछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सची देवा। जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, अनंत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम।